को दोबारा से मजबूत करके, और जो हमारी बॉडी में जो हेल्थ चैलेंजेस पनप रहे हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाल सकता है। एक इस तरह की जड़ी बूटी हमें जरूर मिल गई है। ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन दवाई से बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं। एलोवेरा के बेनिफिट्स क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये हालांकि कोई साइंस की क्लास नहीं है और ना ही मैं कोई टीचर हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वही मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। मुझे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की ये स्लाइड है, इसमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये नेचुरल क्लेंजर है, प्राकृतिक रूप से हमारी अंदर बॉडी की जाने के बाद अंदर से सफाई करता है। और अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई इनप्योरिटी, कोई अनवांटेड पदार्थ हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में रुका रहेगा तो वहां पर, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो वहां पर एक सूजन या वहां पर एक दर्द का एहसास हमें होगा। इसीलिए ये क्योंकि वो उन वहां से डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, अनवांटेड पदार्थ को वहां से निकाल देता है। इसीलिए ये एनाल्जेसिक इफेक्ट भी रखता है, बैक्टीरिया वायरस उनसे लड़ने की ताकत भी रखता है, एंटी इंफ्लामेटरी भी है, यानी कि सूजन को घटाने में भी मदद करता है, ईचिंग को कम करने में मदद करता है, तापमान को नियंत्रित रखता है। महात्मा गांधी जी वाली बात आ गई, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू ये इसके अंदर पाए जाते हैं। ये पेनिट्रेट करता है टिश्यूज में, अंदर तक जाता है, और वहां से जितने भी जो वहां पे डेड सेल्स हैं उनको वहां से रिमूव करने के बाद और रीजनरेट हेल्दी सेल्स में उनके स्थान पर नई सेल्स, मजबूत सेल्स बना देता है। अगर हमारी हार्ट की, किडनी की, लीवर की, लंग्स की जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी सेल्स अपना अपना काम ठीक से करने लगें, वो हेल्दी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, तो हमारे सारे ऑर्गन स्वस्थ हो गए। आप आज की तारीख में देखिए जिस तरह का वातावरण चल रहा है, हमारे ऑर्गन्स हमसे पहले एजिंग मोड में जा रहे हैं, यानी कि हमसे पहले बूढ़े हो रहे हैं। तो अगर वो हमसे हमारी जब तक हम जिए तब तक हमारे ऑर्गन से स्वस्थ रहें, तब तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी बॉडी को जब तक जिएंगे तब तक स्वस्थ बना के रख सकते हैं। हम अपने हार्ट, लीवर, किडनी, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको हेल्दी रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो क्लियोपेट्रा वाली बात है वो लास्ट लाइन में प्रूव हो जाती है कि एलोवेरा के अंदर जो पीएच बैलेंस है इसका, वो स्किन के जैसा ही है। इसीलिए ये स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ने देता, स्किन पर एजिंग इफेक्ट नहीं आने देता, ये एंटी एजिंग मोड में ले जाता है। इसका मतलब ये है कि हम जब तक जिएंगे तब तक जवान भी दिखेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। कौन व्यक्ति ऐसा है जो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहना चाहता है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा ये चाहता है कि मैं लंबे टाइम तक स्वस्थ रहूं और मैं किसी भी तरह की किसी भी हेल्थ चैलेंजेस से बचा रहूं, वो व्यक्ति एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए कोई डोज नहीं है कि भी ये एक इतनी इतनी ही डोज में इसको लेना है, इसको किसी भी डोज में लिया जा सकता है। 3 स्टेज में एलोवेरा हमारी बॉडी में काम करता है। पहली स्टेज होती है क्लींजिंग स्टेज, यानी कि ये सफाई का काम करता है। ये इसके अंदर प्राकृतिक रूप से लिग्निन और सेपोनिन, ये 2 तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी की सफाई करता है। लिग्निन का काम होता है डीपली पेनिट्रेट करके हमारी सेल लेवल तक जाना, और वहां पर जितने भी इम्प्योरिटी, जितने भी टॉक्सिन्स वहां पर जमा है, जो हमारे जाने अनजाने कुछ हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आज हमारी जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा पॉल्यूटेड है, वो हवा सही नहीं है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में अनवांटेड पदार्थ या केमिकल पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं। और उसके साथ साथ पानी को आज हम खरीद करके पी रहे हैं, लेकिन पानी के खरीदने के बाद भी या आरओ के पक्का पानी पीने के बाद भी हमें ये पता नहीं है कि वो पीने लायक है भी या नहीं है। कितने सारे टॉक्सिन्स, कितने सारा केमिकल उसकी वजह से हमारी बॉडी में जा रहा है। इसके साथ साथ खाने की माध्यम से, यानी कि हवा जो हम आज जो भी अनाज वगैरह खा रहे हैं, जो भी फल सब्जियां खा रहे हैं, उन सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स, कुछ ना कुछ कीटनाशक, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, न जाने कितने तरह के केमिकल्स पूरे दिन भर में हम हमारी बॉडी में जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जाकर के रुकते हैं। उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, इसीलिए क्लिंजिंग स्टेज की जरूरत है। एलोवेरा अपने आप में एक प्राकृतिक रूप से, इसके अंदर 2 तत्व ये पाए जाते हैं, जैसे हवा में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ये दोनों जब एक सही अनुपात में मिल जाते हैं तो H2O बन जाता है, पानी बन जाता है। इसी तरह से लिग्निन भी कुछ पौधों में पाया जाता है, सेपोनिन भी कुछ पौधों में पाया जाता है, लेकिन सही अनुपात में नहीं मिलता।
सही अनुपात में अगर मिलता है तो एलोवेरा में मिलता है। इसीलिए इसको दुनिया का नंबर 1 डिटॉक्सिफायर बोला जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के लिए इससे अच्छा डिटॉक्सिफायर कुछ भी नहीं है। यानी कि जो हमारी बॉडी की अंदर जाकर के सेल लेवल पर सफाई कर सके, गंदगी को बाहर निकाल सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक गाड़ी को हम सर्विस स्टेशन में लेकर के जाते हैं और वहां पर हम उसकी सर्विस करवाते हैं, तो वहां पर वो पहले सबसे पहले सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद उसकी उसमें इंजन ऑयल और गियर ऑयल और वगैरह वगैरह वो सब चीजें चेंज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी विटामिन, मिनरल्स और एमिनो एसिड ये हमारे फ्यूल का काम करते हैं। ये फ्यूल जो है ये तभी काम करेगा, यानी कि एक अच्छा नरिशमेंट भी तभी काम करेगा जब डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन और एक अच्छा नरिशमेंट, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन कहीं पर है तो वो हमारे पास है, क्योंकि ये बात प्रूव हो चुकी है कि एलोवेरा में सबसे अच्छा न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है। ये दुनिया का नंबर 1 डिटॉक्सिफायर होने के साथ साथ एक अच्छा नरिशमेंट देने का काम भी करता है, क्योंकि इसके अंदर 12 विटामिन, 18 मिनरल्स और एमिनो एसिड, 18 एमिनो एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं। 22 एमिनो एसिड पूरे दिन भर में हमें चाहिए, उसमें से 18 एमिनो एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो हमारी एलोवेरा से पूरी हो जाती है। इसके साथ साथ एंजाइम्स इसमें भरपूर मात्रा में है। एंजाइम्स हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं। एंथ्राक्विनोन्स हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं। और ये 3 स्टेज में इस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। सफाई की अवस्था, जब एलोवेरा को हम पीना शुरू करते हैं तो सफाई होनी शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं जी ये तो हमें सूट नहीं कर रहा है, हमें तो कई बार मोशन आ रहा है, हम कई बार जो है वो जाना पड़ता है हमें। एक्चुअल में हमारी बॉडी की सफाई हो रही होती है, उसको रोकना नहीं चाहिए, उसकी सफाई हो जाए अच्छा है। इसके साथ साथ एक अच्छा नरिशमेंट अगर उसको जैसे ही मिलना शुरू होता है तो हम कहते हैं अब तो ये हम एलोवेरा, हो सकता है कि 1 या 2 बोतल में अभी सफाई चल रही हो, 2-3 बोतल तक कभी कभी क्या होता है कि टॉक्सिन्स का लेवल कितना हाई है हमारी बॉडी में ये हमें पता नहीं होता। और पहली बोतल या 1-2 बोतल में जो है हमें उसके रिजल्ट पता भी नहीं चलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ 3 बोतल जो है वो आप मान करके चलिए कि सफाई के लिए, 3 बोतल, अगली 3 बोतल मान करके चलिए नरिशमेंट के लिए। और अगर कोई हेल्थ चैलेंज है तो उसके आप उसके बाद मतलब ज़्यादा में इसको लगातार लंबे टाइम तक ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है तो लगभग 9 से 12 बोतल के आसपास में अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर लेते हैं। और एलोवेरा की कोई रिकमेंडेड डोज नहीं है। रिकमेंडेड डोज इसलिए नहीं है क्योंकि इसको लंबे टाइम तक कभी तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये हमारी बॉडी में सफाई नरिशमेंट करने के साथ साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये एंटी एजिंग का काम करता है, यानी कि सुंदरता देता है, ये झुर्रियां नहीं आने देता हमारी स्किन पर। और ये एजिंग इफेक्ट को दूर करता है। क्यों करता है, उसके पीछे कारण ये है कि थोड़ा सा स्किन के स्ट्रक्चर को समझिए। हमारी स्किन जो है वो 3 लेयर में बटी होती है। एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस लेयर होती है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस लेयर होती है। एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है, डेड सेल्स की लेयर होती है, और वो बहुत चीजों से प्रोटेक्ट करती है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट अल्फा, बीटा, गामा, उन चीजों उनसे लड़ती है। इसके साथ साथ पॉल्यूटेंट से लड़ती है, फ्री रेडिकल से लड़ती है। तो कितनी सारी चीजों से हमारी स्किन को लड़ना पड़ता है और स्किन को बहुत कम न्यूट्रिशन मिल पाता है। इसीलिए स्किन की का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप जितने भी ऐड देखते हैं वो या तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के होते हैं या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि ये जो तीर जा रहा है ये हाइपोडर्मिस लेयर तक क्यों जा रहा है एलोवेरा का तीर। इसका रीजन ये है कि जब तक हाइपोडर्मिस लेयर हमारी हेल्दी नहीं होगी तब तक डर्मिस लेयर या एपिडर्मिस लेयर हेल्दी नहीं हो सकती। हाइपोडर्मिस लेयर तब हेल्दी होगी जब उसको एक अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। और जितने भी क्रीम पाउडर वगैरह हम लगाते हैं वो एपिडर्मिस या डर्मिस, मैक्सिमम डर्मिस लेयर तक, जो हाईली एक्सपेंसिव क्रीम्स होती हैं उनकी भी अप्रोच ज्यादा से ज्यादा डर्मिस लेयर तक होती है, हाइपोडर्मिस लेयर तक कुछ भी नहीं जाता। ड्यू टू स्मॉल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एलोवेरा का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत स्मॉल होता है। इसकी वजह से
एलोवेरा जो है वो डीपली पेनिट्रेट करके हाइपोडर्मिक लेयर तक पहुंचता है, और क्योंकि इसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के गुण भी हैं और साथ साथ में नरिशमेंट के गुण भी हैं, इसीलिए ये जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह या जो डस्ट पार्टिकल, डेड सेल्स हैं, उनको आसानी से रिमूव भी कर देता है और इसके साथ साथ एक अच्छा नरिशमेंट भी दे देता है। इसीलिए एलोवेरा की कोई भी क्रीम लगाने से पहले उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। या तो क्लिंजर या कोई भी जो लिक्विड सॉप वगैरह हैं उनसे आप इस्तेमाल करके पहले स्किन को क्लीन करें, उसके बाद में हमारी कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमारी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो क्रीम्स हैं वो प्योर और एलोवेरा की क्रीम्स हैं। मार्केट में आपको जो एलोवेरा की क्रीम्स मिलेंगी उसमें आपको नाम से ही पता लग जाएगा, उन पर लिखा होता है विद एलोवेरा। हमारी क्रीम्स एलोवेरा की हैं, यानी कि एलोवेरा और विद एलोवेरा दोनों में कितना बड़ा फर्क है आपको नाम से ही पता लग रहा है। और जब तक क्योंकि ये एक साइकिल चलता है, हाइपोडर्मिस लेयर 21 से 28 दिन बाद डर्मिस बनाती है, डर्मिस लेयर एपिडर्मिस में चेंज होती रहती है, ये साइकिल चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर हाइपोडर्मिस लेयर हेल्दी होगी तभी तो डर्मिस लेयर हेल्दी होगी, और डर्मिस लेयर हेल्दी होगी तभी तो एपिडर्मिस लेयर हेल्दी होगी। यानी कि सुंदरता हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आएगी, और हम बाहर क्रीम पाउडर वगैरह लगाते हैं वो सुंदरता आती नहीं है, उल्टा वो नुकसान करती है हमारी स्किन को। इसलिए ये एक नेचुरल सॉल्यूशन है हमारी नेचुरल ब्यूटी के लिए, नेचुरल ब्यूटी बनी रहे इसके लिए ये सबसे अच्छा है। और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा अंदर का मामला है, ये हमारी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, ये काला काला जो मल चिपका हुआ है, ये हमारी जो ब्लाइज होती हैं इंटेस्टाइन में अंदर जो उंगलियों जैसी संरचना है उनको हम ब्लाइज बोलते हैं। और ये ब्लाइज एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिशंस को। हमारी बॉडी की टोटल लंबाई का 4 गुना ज्यादा हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, आंतें होती हैं हमारी, और ये आंतें हमारे एक छोटे से पेट में, मतलब बीच के पेट में भी नाभि से नीचे नीचे ये पड़ी होती हैं, और ये सारा फूड इसमें से निकल करके जाना है। आप सोच करके देखिए, आपने अपनी थाली में कितने % खाना छोड़ा था? मुश्किल से 1% खाना हम थाली में छोड़ते हैं, 99% खाना हम खा जाते हैं, लेकिन जो 1% खाना है वो भी कुछ दिन के बाद में किचन की नाली को ब्लॉक कर देता है। आप सोच करके देखिए, अगर वो 99% खाना हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो भी तो कभी ना कभी कुछ वर्षों में, कुछ 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, 25 वर्षों में, 30 वर्षों में कभी तो वो ब्लॉक करेगा। वो हमारी इंटेस्टाइन्स को ब्लॉक करता है, और यही होता है कि गैस बनना शुरू हो गया, एसिडिटी हो गई, कई तरह की और पेट में पेट की समस्याएं हो गई, खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है, कमजोरी आती चली जा रही है, पेट बढ़ता चला जा रहा है, और कई तरह की हेल्थ चैलेंजेस हमें आते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है। इसी को बोला जाता है उदरम व्याधि मंदिरम, यानी कि पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है। पेट अपने आप में बहुत सारे टॉक्सिन्स को डिपॉजिट कर सकता है, तो बहुत सारी गंदगी आंतों में चिपकती चली जाती है, और कुछ भी न्यूट्रिशन अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देती। जब न्यूट्रिशन हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाएगी, कमी आनी शुरू हो जाएगी, और जिस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आएगी, कमी आएगी, उसी की हेल्थ चैलेंजेस हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हम जब कोई भी हेल्थ चैलेंज आता है तो हम केमिकल ड्रग्स लेते हैं, हम एलोपैथिक ड्रग्स लेने के लिए चले जाते हैं। सॉल्यूशन ये है कि जब तक हमारी बॉडी में जिस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तब तक उस को इसीलिए बोला जाता है, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि अगर आपका आहार और विहार अच्छा है तो आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपका आहार और विहार गलत है तो दवाई भी काम नहीं करेंगी। इसका मतलब दवाई तभी काम करेंगी जब हम आहार और विहार अच्छा रखेंगे, और आहार विहार आज अच्छा है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम दवाई खाते भी रहें पूरी जिंदगी, और अक्सर यही होता है कि हम अपनी मैक्सिमम इनकम का मैक्सिमम पार्ट दवाइयों के ऊपर खर्च करते रहते हैं, और अपने स्वास्थ्य को बड़ा प्रभावित करते हैं। उससे स्वास्थ्य धीरे 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 इस कंडीशन में चला जाता है कि हम ना इधर रहते, ना स्वस्थ रहते हैं, ना बीमार रहते हैं, दवाइयों के सहारे गाड़ी चलती रहती है, और पूरी जिंदगी हम जो है वो
अपना बस केवल जी रहे होते हैं। तो यहाँ जीने के लिए या काटने के लिए ये जिंदगी नहीं मिली है, इसको एंजॉय करेंगे अगर हम अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो। थैंक यू। आगे चलते हैं। आप बड़े ध्यान से इसको सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये हमारी एक न्यू बॉर्न बेबी की इंटेस्टाइन स्लाइड नंबर 1 में आप देख रहे हैं। स्लाइड नंबर 1 में एक छोटे बच्चे की इंटेस्टाइन है, जो भी कुछ वो खाता पीता है आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आजकल आप याद करिए हम लोग सुबह क्या क्या लेते हैं, सुबह से शाम तक क्या क्या खा रहे होते हैं। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और न जाने कितने तरह के नूडल्स और पता नहीं क्या क्या, मोमोज, मैदा से बनी हुई कितनी सारी चीजें हम खा रहे होते हैं। अगर हम घर का खाना भी खा रहे होते हैं, सोच करके देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो ये उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाते, हम तो अपने घर का खाना खा रहे हैं। मैं एक बात ध्यान दिलाता हूँ आपको। आप हमारे घर में जो गेहूं आ रहा है, हमारे खेतों में जो गेहूं उगा है, वो गेहूं जिस समय हमने उसको बोया था, उस टाइम पर हमने केमिकल खाद, कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल किया था। उसके बाद में जब वो फसल बड़ी हुई, हमने समय समय पर उसमें केमिकल खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करते रहे। और उसके बाद जब वो फसल घर में तैयार होकर आ गई, तो हमने उसमें सेल्फास वगैरह कुछ ना कुछ कीटनाशक लगा करके रखा। अब आप सोच करके देखिए, जिस गेहूं को कीड़े भी नहीं खा रहे, उस गेहूं की रोटी हम खा रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपने मन को तो समझा रहे हैं कि हम तो सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन कितने तरह के केमिकल्स उसके बाद भी हम हमारी बॉडी में जा रहे हैं, कितना तरह का जहर हमारी बॉडी में जा रहा है। और वो जहां भी रुकेगा हमारी बॉडी में, चाहे वो घुटनों में रुकेगा, हमने उसका नाम आर्थराइटिस रखेंगे, या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में रुकेगा, हमने उसका नाम कुछ ना कुछ अपने उस पार्ट के हिसाब से रख देना है। तो जरूरत इस बात की है कि जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा हुआ है ना, ये आधुनिक नेचुरोपैथी सिद्धांत भी है कि ऑल डिसीज आर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन मैटर्स, यानी कि विषाक्त पदार्थों के हमारी बॉडी में जमा हो जाने के कारण ही सारे रोगों का जन्म होता है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम जब तक उस टॉक्सिन्स को, उस जहर को हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। और एलोवेरा यही काम करता है। ये हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, हमारी ब्लड को क्लीन करता है, उसके साथ साथ हमारे ऑर्गन्स को क्लीन करता है। और ये हमारे ऑर्गन्स तक जाकर के जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकाल करके उसको हमें स्वस्थ कर देता है। अब सवाल ये आता है, अच्छा ठीक है, एलोवेरा के बारे में हमने समझ लिया, एलोवेरा हमारे खेतों में लगा हुआ है, हमारे गमले में लगा हुआ है, या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका एलोवेरा मिलता है, हम कौन सा एलोवेरा इस्तेमाल करें, इस कंपनी का एलोवेरा क्यों लें? ये कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो 160 से भी ज्यादा देशों में है। एक शहर से चल करके 160 से भी ज्यादा देशों में पहुंचना कोई मजाक बात नहीं है। कोई फ्री सैंपलिंग नहीं है, कोई होर्डिंग्स नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई गर्म देशों के लिए अलग प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ठंडे देशों के लिए अलग प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। एक शहर से चल करके 160 से भी ज्यादा देशों में अगर प्रोडक्ट पहुंच रहा है, तो ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बलबूते पर पहुंच रहा है। अब आप यहाँ पर मैं जो तुलना कर रहा हूँ, वो एक गमले में लगी हुई जो एलोवेरा की लीफ है, होल लीफ, उससे एलोवेरा की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एलोवेरा की बॉटल की एलोवेरा जेल का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जो पूरी लीफ है उसमें लीफ होता है, यानी कि बाहरी पत्ती होती है, और उसके बाद उसमें सेप सिस्टम होता है, और अंदर का जेल होता है। जो इनर जेल होता है वही सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। आउटर लीफ और सेप सिस्टम को अलग कर दिया जाना चाहिए, ये साइंस ने प्रूव किया है। साइंटिफिक तरीका ये है कि इसको अलग कर दिया जाना चाहिए। मार्केट में जो आप एलोवेरा लेते हैं, मैक्सिमम लोग पता है क्या कर रहे हैं, उसको गन्ने की तरह से उसको क्रश करके उसका रस निकालते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। आपने उस पर देखा होगा, अक्सर लिखा रहता है डबल फिल्टर्ड, ट्रिपल फिल्टर्ड। इसका मतलब उसमें से सारा जो फाइबर है वो निकाल दिया गया है। एलोवेरा के जितने भी आप बेनिफिट्स पढ़ेंगे, वो सारे के सारे उसके फाइबर में मौजूद हैं। यानी कि अगर वो दिखने में पानी जैसा और पीने में पानी जैसा और उसका स्वाद पानी जैसा है, तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो इसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव, किसी तरह का कोई केमिकल खाद वगैरह का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। किसी तरह आप मौसमी का जूस भी निकाल कर रखे रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 15 मिनट इस्तेमाल कर सकते, 10-15 मिनट के अंदर अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो वो
नष्ट हो जाएंगे उसके गुण। इसमें अच्छी बात क्या है कि उसके जो गुण हैं वो पूरी तरह से बरकरार तभी रह सकते हैं जब उसमें किसी तरह का कोई केमिकल ना मिलाया जाए। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता, इसको नेचुरल तरीके से स्टेबलाइज किया जाता है। और ये टेक्निक हमारी अपनी पेटेंटेड टेक्निक है। इसी तरह से हम पूरी दुनिया में 160 से भी ज्यादा देशों में अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा दे पा रहे हैं। जो फार्मूलेशन हमारे पास है वो फार्मूलेशन किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि 99.7%, इसका मतलब हम लगभग 100% प्योर एलोवेरा देते हैं। जैसा पत्ती से निकला, आप पी करके अगर हमारे एलोवेरा को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल जैसा फ्रेश लीफ से एलोवेरा मिलता है, सेम टेस्ट आपको एलोवेरा जेल की बोतल में मिलेगा। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी तरह का कोई किसी तीसरी पार्टी के हाथों में नहीं जाता, इसीलिए मिलावट होने की या किसी तरह की कोई संभावना ही नहीं है। इस बोतल को खोल करके उंगली से टच करने वाले आप पहले पर्सन होते हैं। बड़े हाइजेनिक तरीके से इसको तैयार किया जाता है। अभी भी सवाल वही है। सवाल इसलिए है क्योंकि मार्केट में ना आज बहुत सारी कंपनियां हैं, कंफ्यूजन होता है। अगर आप एलोवेरा के बारे में समझ चुके हैं और आप ये देखें कि एलोवेरा कौन सा अच्छा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा एलोवेरा कौन सा है, तो आप अगर इसकी पूरी स्टडी करेंगे, पूरी स्टडी करने के बाद जब आप सर्चिंग मोड पर जाएंगे, कई हो सकता है आपको काफी दिन लग जाए सर्च करने में, और बहुत दिनों के बाद आपकी सर्च जाकर के खत्म होगी। और वो सर्च पता है कहाँ जाकर के खत्म होगी? फॉरएवर लिविंग फर्स्ट के एलोवेरा पर जाकर के खत्म होगी। तो ये पूरे वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा है। ये एलोवेरा बारबाडेंसी मिलर जो दुनिया की सबसे अच्छी प्रजाति है, हम केवल उसको उगाते हैं। हम उसको मैच्योर होने देते हैं। साइंस ये बोलती है कि 2 से 4 साल का मैच्योर प्लांट ही लिया जाना चाहिए। अब इतनी फुर्सत कौन से किसान को है कि 2 से 4 साल तक पहले अपने खेत में उगाएगा और उसके बाद किसी को बेचेगा जा करके? आप सोच करके देखिए। फॉरएवर लिविंग पर इन बातों का ध्यान रखती हैं और सिर्फ जो इनर जो 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 मेच्योर प्लांट होता है उसी को लेते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं होता। नेचुरली इसको स्टेबलाइज किया जाता है और इसीलिए हमारे एलोवेरा का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। अब कुछ अप्रूवल्स की बात करता हूँ। वैसे तो 160 देशों में 160 देशों की गवर्नमेंट को ने कोई ना कोई अप्रूवल जरूर दिया होगा। तो 160 देशों की अप्रूवल की बात करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर कुछ अप्रूवल्स ऐसी हैं जो पूरे वर्ल्ड में मान्य हैं, हम उनकी बात करेंगे। और उसमें एलोवेरा के क्षेत्र में सबसे बड़ी अप्रूवल इंटरनेशनल एलोवेरा साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेट होता है। अब आप सोच करके देखिए, इंटरनेशनल एलोवेरा साइंस काउंसिल ये वो बॉडी है जो पूरी दुनिया में एलोवेरा की रिसर्च करती है। पूरी दुनिया में एलोवेरा के बारे में ये रिसर्च करके ये प्रूव कर चुकी है कि एलोवेरा कौन सा लिया जाना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा तो पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनी बना रही हैं। और जब वो एलोवेरा लेकर के जाती हैं तो इंटरनेशनल एलोवेरा साइंस काउंसिल बोलती है कि कम से कम 78% एलोवेरा हमारे आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए। 68% एलोवेरा आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर 68% से कम होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। हमारे बहुत सारी क्रीम्स हैं जिनमें 68% या उससे ज्यादा है। ड्रिंक्स में आप देखेंगे जो प्योर एलोवेरा है वो 99.7% प्योर एलोवेरा है। इसके अलावा हमारे और जो एलो ड्रिंक्स हैं उसमें उसमें भी 90% से कम किसी में भी नहीं है। तो इतना प्योर एलोवेरा पूरे वर्ल्ड में और कोई नहीं दे सकता। और इसके साथ साथ में कॉशर रेटिंग अप्रूवल, ये भी अपना में एक बहुत बड़ी अप्रूवल है। कॉशर रेटिंग जूइस रेटिंग अप्रूवल है और ये बड़ी पवित्र संस्था द्वारा दी जाने वाली अप्रूवल है। ये प्योर ऑर्गेनिक फूड को दी जाती है और ये अप्रूवल जिस दिन से भी हमें मिली है तब से आज तक वापस नहीं हुई है। ये अपना में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज इनको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। आप ये सोच करके देखिए कि हम अपने मानकों पर कितने खरे उतर रहे हैं। और जो क्वालिटी हमारी है उस क्वालिटी का एलोवेरा पूरे वर्ल्ड में इसलिए कोई नहीं दे सकता क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर है। हम एक एक प्रोडक्ट की 300 बार टेस्ट भी करते हैं।
तो अपने हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, और रिसर्च ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के बलबूते पर ही हम एक शहर से चल करके 160 से भी ज्यादा देशों में पहुंचे हैं। झूठ सच बोल करके एक बार तो हम कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन क्या रिपीट डिमांड आएगी? रिपीट डिमांड तभी आ सकती है जब उसका वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा हमने उनको बताया है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ में आप देखिए, एनिमल केयर की प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एनिमल्स पर हम हिंसा नहीं करते। हम एनिमल केयर के प्रोडक्ट्स तो बनाते हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन उन पर हिंसा नहीं करते। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल और एम हलाल, ये भी 2 अप्रूवल ऐसी हैं जो मुस्लिम अप्रूवल हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स मुस्लिम देशों में भी बड़े सम्मानजनक तरीके से चल रहे हैं। और ये कंपनी किसी भी किसी की भी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करती। हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, उनको संपन्न बना रहे हैं, हम बिना किसी की भावनाओं से खिलवाड़ किए हुए हम उनको अच्छी चीजें दे रहे हैं। और अभी आप देखिए, ये जो एलोवेरा की बोतल आप देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जूस। ये मतलब एलोवेरा 1 लीटर में है। आप हालांकि इसकी कोई रिकमेंडेड डोज नहीं है, लेकिन इस पर लिखा हुआ है 4 सर्विंग, यानी कि 4 बार में इस बोतल को खत्म करें। टेट्रा पैक की पूरे वर्ल्ड में गाइडलाइन है। इसको आप मैक्सिमम 4 से 5 दिन के अंदर अंदर खत्म करें। तो आप अगर इसको मतलब मैं कहता हूँ, अगर 100 ml पर डे भी आप इसको लेते हैं, तब भी आपको आपका जो एलोवेरा है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद ये पीने लायक नहीं रहेगा अगर आप इसको खोल देते हैं तो। यानी कि खोलने के बाद मैक्सिमम आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बोतल को एम्प्टी करें, खाली करें, इसको इस्तेमाल कर लें। और इसके साथ साथ आप उस व्यक्ति से जरूर संपर्क करें जिसने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। वो और अच्छे से इसके बारे में गाइड कर पाएंगे, क्योंकि एलोवेरा का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमें सूट नहीं कर रहा है। मैं एक बात बता दूं आपको, ये सूट सबको करता है। ये किसी को कम फायदा करता है, किसी को ज्यादा फायदा करता है। पूरे वर्ल्ड में 1% केस, यानी कि 100 में से कोई एक या मतलब आधा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 200 लोगों में से भी कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो कहता है जी मुझे एलोवेरा ने फायदा नहीं किया, लेकिन नुकसान किसी को नहीं किया है आज तक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज तक कभी एलोवेरा ने किसी को नुकसान नहीं करा है, फायदा जरूर करा है। हमारी बॉडी में कभी कभी हमें फायदा नजर नहीं आ रहा होता है, लेकिन फायदा ये अंदर इंटरनली कर रहा होता है। क्योंकि आपने एक बात अभी समझी कि ये एक साइलेंट हीलर है, यानी कि आज की जो वातावरण है वो साइलेंट किलर है, उसके जवाब में एक साइलेंट हीलर हमें मिल गया है। कितनी अच्छी बात है ये। और इसकी कोई किसी तरह की डोज रिकमेंडेड नहीं है। इसको आप 100 ml ले सकते, एक बार में 100 ml ले सकते हैं। इसको 200 ml भी ले सकते हैं, इसको 250 ml भी ले सकते हैं, इसको आधा लीटर भी पी सकते हैं, और एक बार में आप 1 लीटर पूरा भी पी सकते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो एक एक दिन में 2-2 लीटर एलोवेरा रोज पी रहे हैं। मैं अभी वाशिंगटन डीसी में एक लेडी से मिला था, क्योंकि इंटरनेशनल जब हम जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पर मिलते हैं। और वहां पर जापान से एक मैडम, वो ट्रिपल डायमंड मैनेजर हैं इस कंपनी के साथ में। आप अभी अगर आज पहली बार होंगे तो आपको नहीं पता लगेगा ट्रिपल डायमंड या डायमंड या इसका क्या मतलब होता है। जब आप धीरे धीरे जानकारी लेंगे तो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट क्लासेज अगर आप लेंगे तो धीरे धीरे आप क्लासेज में रहेंगे तो पता लगेगा कि किस लेवल पर होते हैं डायमंड और ट्रिपल डायमंड और डबल डायमंड लोग। तो वो ट्रिपल डायमंड मैनेजर हैं, और उनके ट्रिपल डायमंड का मतलब है कि उनको उनकी टीम में उनके ऐसे लोग जिन्होंने जिन लोगों का फॉर्म उन्होंने भरा, वो लगभग 75 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो जिनकी इनकम मतलब 10 उसमें सॉरी करोड़ों में है। तो वो लोग, क्योंकि जब वो
75 बना सकते हैं, तो उनके नीचे वाले भी तो कम से कम कोई 10 मैनेजर बना चुका होगा, कोई 20 मैनेजर बना चुका होगा। तो जाहिर सी बात है कि उनके नीचे भी कितने सारे मैनेजर ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ को चेंज कर चुके होंगे। वो मैडम कहती हैं कि मैं जब मतलब उन्होंने ये बात 2 साल पहले बोली थी कि मुझे 35 ईयर हो गए हैं रोज 2 लीटर एलोवेरा पीते हुए। 35 ईयर पहले, यानी कि आज से 37 ईयर पहले जब वो स्टेज पर आई थी, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं 5 वर्ष से ज्यादा इस दुनिया में नहीं रह सकती थी, डॉक्टर्स ने मुझे ऐसा बोला था। लेकिन मैं इस एलोवेरा को लेने के बाद आज 35 ईयर, आज से 2 वर्ष पहले उन्होंने बोला 35 ईयर, वो आज भी हैं मैडम। तो क्योंकि मैंने उनको लाइव सुना है स्टेज पर, उन्होंने बोला कि मैं इतने दिन से एलोवेरा जो है 2 लीटर एलोवेरा रोज पी रही हूँ, और उसकी वजह से मैं इतने लंबे टाइम तक जी पाई, और मैंने जो मुझे जो हेल्थ चैलेंज था उससे मैं उस पर मैं विजय प्राप्त कर पाई। तो ये अपना में एक बहुत बड़ी बात है। एलोवेरा, मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति को लंबा जिंदा रख सकता है, लेकिन एक बात मैं जरूर बोल सकता हूँ कि जब तक हम जिएंगे तब तक स्वस्थ रहेंगे, ये बात एलोवेरा कर सकता है। हम बुढ़ापे से और बीमारियों से कम दूर रहेंगे। मैं ये बात बोल सकता हूँ एलोवेरा के बारे में। तो ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है, क्योंकि एलोवेरा हमारी बॉडी में जाने के बाद हमें एक अच्छा स्वास्थ्य देता है। और ये एलोवेरा के कुछ बेनिफिट्स हैं, आप देखिए। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा एलोवेरा, नेक्स्ट जो बॉटल है वो एलोवेरी नेक्टर है। एलोवेरी नेक्टर में 90.7% प्योर एलोवेरा जेल है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे लंग्स के लिए ये टोटल रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी पूरी बॉडी की, वो हेल्दी रहे, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये गम्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये ओवरऑल जनरल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें क्योंकि एप्पल जूस है, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जाता है कि ये थोड़ा मीठा है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी ये मतलब इसको अगर हम एक डायबिटिक पेशेंट को देंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने शुगर लेवल को, उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि आप साइकोलॉजिकल भी मत कोई इफेक्ट डालिए अपने बॉडी पर। आप अच्छा है कि जो लोग मतलब डायबिटिक हैं या शुगर पेशेंट्स हैं, तो वो एलोवेरा, प्योर एलोवेरा जेल जो येलो बॉटल बॉटल है उसी का इस्तेमाल करें। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो एलोवेरी नेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसका स्वाद उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। और अगर स्वाद ही देखना है तो तीसरी बोतल है एलो पीचिज, ये इसका स्वाद बहुत अच्छा है, इसको बच्चे आसानी से ले लेते हैं, और इसमें प्राकृतिक विटामिन सी भी है। और इसके साथ साथ इसमें ये हमारी जनरल फिटनेस के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों में अक्सर आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो उनमें टॉक्सिन्स का लेवल हम लोगों से ज़्यादा मतलब हाई है। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने अपने बचपन में फिर भी न्यूट्रिशन खाए थे, लेकिन आजकल बच्चों को तो केवल फास्ट फूड ही मिल रहा है या कोल्ड ड्रिंक्स ही मिल रही हैं, तो बच्चों को वो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पा रहा है जो जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो अच्छा है कि आप इसका इस्तेमाल करके और अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, अपने बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं, उनके आईसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ में उनकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो हेल्दी रह सकते हैं। तो ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये कोई इसके लिए कोई स्पेशल किसी कैटेगरी के लिए है, ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और हमने पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। हम जहाँ पर भी गए हैं, जिस भी देश में गए हैं, हमने वहाँ से वापस कदम नहीं बढ़ाया, उठाना पीछे नहीं हटाए हैं, वहाँ से हम आगे बढ़े हैं, हमने तरक्की की है, हम आगे बढ़े हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। और हमारे कहीं हमने नंबर 1 हेल्थ ड्रिंक का अवार्ड लिया है, कहीं हमने का कंपनी का मतलब बेस्ट
नेटवर्क का अवार्ड लिया है, कहीं हमने कुछ और अवार्ड लिए हैं, कहीं हमने हमारी टूथ जेल को मिला आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है वो 1999 में एक रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन ने सर्वे किया, पूरे वर्ल्ड से टूथपेस्ट इकट्ठे करे और उनके लेबोरेटरी टेस्ट कराए, सभी में कुछ ना कुछ केमिकल मिला, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिला। ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल गया कि ये हमारे दांतों के मसूड़ों के लिए गम्स ब्लीडिंग है या बैड स्मेल है या गैंग्रीन पायरिया या वो जिंजिवाइटिस, किसी भी तरह की कोई भी दांतों मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उनमें ये बड़ा अच्छा फायदा कर सकता है। इसके साथ साथ ये हमारे ये एक घर में रखा हुआ है तो ये कभी इमरजेंसी में फर्स्ट एड बॉक्स का काम भी कर सकता है, लेकिन ये स्पेशली दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहता हूं अगर पूरे वर्ल्ड में सारे टूथपेस्ट इकट्ठे करे जाएं और आज की तारीख में भी अगर आप लेबोरेटरी टेस्ट कराएं तो ये इसी टूथपेस्ट को दुनिया का आज भी नंबर 1 अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि हमने ना क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज किया है ना क्वांटिटी में कोई कंप्रोमाइज करा है। आप कहेंगे 1999 में अवार्ड मिल गया, लेकिन आज की तारीख में जो है अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। आज की तारीख में भी अगर आप सर्वे करें तो आज भी ये अवार्ड के लायक ही है, क्योंकि इस प्रोडक्ट का मैं इस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं FLP के सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो अवार्ड ना जीत सके। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, आप जिस प्रोडक्ट को हाथ लगाएंगे आप उसी को बेहतरीन पाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक बिच्छुओं की बारात जा रही थी तो किसी ने बोल दिया अभी सरदार कौन है, बोले हाथ लगा के देख ले, जिसको हाथ लगाएगा वही सरदार है। तो यहाँ पर भी वही बात है, आप जिस प्रोडक्ट को, क्योंकि इसीलिए हमने कोई ज्वाइनिंग किट नहीं बनाई, कोई किट नहीं है हमारे यहाँ पर, यही कारण है क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी रिपीट डिमांड जरूर करेंगे। यही कारण है कि हमने कोई किट नहीं बनाई है। और हमारे आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करिए, आप जैसे ही आप हमारे कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं आप उसको आप वो कहते हैं ना दिल मांगे मोर, तो आपका मन बार बार करेगा उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का और आपको अच्छा लगेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप एंटी एजिंग मोड में जाएंगे। तो ये एलोड्रिंक्स की बात मैंने करी। आज हम एलोड्रिंक्स की बात करते हैं। कल आपको जो है वो TFT के फेसबुक पर आपको एक लाइव सुनने के लिए मिलेगा, लाइव सेमिनार सुनने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको इस काम को कैसे करें इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेंगी। और इसके बाद परसों में न्यूट्रिशन की बात करूंगा। तो अभी हम आगे इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको बहुत अच्छे से सुना है, समझा है। और आज हम एलो ड्रिंक्स की बात करके आज इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं यहीं पर, और हम परसों फिर लाइव मिलेंगे इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस शानदार ट्रेनिंग के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गुरुजी के लिए। थैंक यू वेरी मच। और जबरदस्त ट्रेनिंग रही है और बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर जुड़े हुए थे और YouTube के ऊपर लगातार कमेंट कर रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कमेंट पढ़ करके, यानी कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। और मुझे उम्मीद है कि जूम पे जितने साथी जुड़े हुए हैं उनको भी वाकई बहुत अच्छी जानकारी मिल रही होगी। जैसे कि गुरुजी ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि हम कल 1 बजे दोबारा आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर। अगर आपको फेसबुक आईडी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, www.facebook.com/TFTindia। TFT इंडिया पर हम दोपहर में 1 बजे दोबारा आ रहे हैं और आप उसको जरूर अटेंड करिएगा। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। हमारे यंग लीडर बेहतरीन एकदम, आप देख करके एकदम उत्साहित हो जाएंगे, आपको लगेगा यार वाकई मजा आ गया। तो इस तरीके की ट्रेनिंग होने वाली है कल, आप जरूर उसको अटेंड करिएगा। और जितने भी लोग YouTube के ऊपर जुड़े हैं आपको अच्छी नॉलेज मिली है, जितने लोग बाद में जुड़े हैं आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, भरपूर नॉलेज लीजिएगा। और फिर हम जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हेल्दी प्रोडक्ट को लेकर के हेल्दी हो सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।